अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं 369। आज हम अवामी राय से आपको आगाह करेंगे कि अवाम जो है बजट के बारे में क्या कहती है। बताइएगा बजट या फिर महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? महंगाई पे तो अभी के इतना जोर नहीं है, हर चीज़ मुनासिब रेट पे चल रही है। अभी मिडिल क्लास के लिए हर चीज़ प्रॉब्लम में आ जाती है। देखिए सोलर पर टैक्स लगाया, सोलर पर टैक्स लगाना बनता ही नहीं है। अवाम को कोई तो रिलीफ दें यार। आइंदा आपको वोट नहीं देगा, आप इस तरह के काम करेंगे। पुराना सॉन्ग याद आता है, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। जो भी हुकूमत आ रही है वो आपको तो आपने पड़ी हुई है। महंगाई की सूरत हाल तो आपको सबको नजर ही आ रहा है, पहले से ज्यादा ही है। गरीब आदमी ना हिल गया इस बजट की वजह से। सब्जी जोन सी कोई पूछता नहीं था सब्जियों को, सब्जी इतनी महंगी हो गई है। मैं हूं नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं 369। आज हम अवामी राय से आपको आगाह करेंगे कि अवाम जो है बजट के बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात। सर कैसे हैं आप? सर बताइएगा कि 2024-25 का जो बजट है उसके बारे में आपकी क्या राय है? बजट जो है ये तीनों आम इदारों से तो वो पूरी कर सकते हैं। ये हम जैसे लोग तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन गरीबों आम जो है उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है। सर आपको लगता है कि अब अभी हमें बजट इस्लाहात करने की जरूरत है? करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना चाहिए ना कि आम एक बंदे की आमदनी उसके हिसाब से फिर वो बंदा चीज़ें परचेज वगैरह करता है। पहले तो जब आपने सोचा ना कि आप मेरी आमदनी इतनी है, ये एक चीज़ है, ये कैसे लूँगा, बाकी गुजारा में कैसे करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा बजट या फिर महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? राय तो कुछ नहीं है, अभी बजट को मैंने प्रॉपर तरीके से अभी देखा नहीं है। बहरहाल देखेंगे तो पता लगेगा, लेकिन अभी चूँकि आप महंगाई की बात कर रही हैं तो महंगाई पे तो अभी के इतना जोर नहीं है, हर चीज़ मुनासिब रेट पे चल रही है। अभी तक तो मुझे कोई नहीं लगा कि कोई चीज़ महंगी हो गई है बजट के बाद। कारोबारी जो हालात है वो हमेशा से इनकी हुकूमत में ही ठीक रहते हैं, उसके अलावा कभी नहीं ठीक रहते। हाँ, यानी कि जैक लगने पे है किसी का जैक लगने पे है कि कब उसका चल पड़े, लेकिन कारोबार बेसिक इनकी हुकूमत में ही ओके रहते हैं, जो कि स्टेबल रहते हैं, जो कि हमें परेशानी में मुब्तला नहीं। तो सर आपको क्या लगता है कि मिडिल क्लास जो है वो ख़त्म हो गई है? मिडिल क्लास के लिए हर चीज़ प्रॉब्लम में आ जाती है, वो हर हुकूमत में ही आती है, इनकी हुकूमत में भी आया। क्योंकि जो मैंने सुनाई बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक बजट को पढ़ा नहीं है। जस्ट लाइक पेट्रोल के बारे में देखा है कि वो आप नगद पैसे देते हैं तो 3 रुपये पर लीटर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा वहाँ पे। ऐसी सुनाई बात की है। बजट में हमेशा से मिडिल क्लास ही पिसता है। जी डेफिनेट होंगी, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है बेसिक मिडिल क्लास से ही चलता है, क्योंकि अवाम मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, तो उसमें डेफिनेट परेशानी होगी। जब उनका बजट ख़राब होगा तो वो हम तक नहीं पहुँचेंगे। और हमारा तो वैसे ही मोस्टली काम जो है एंटरटेनमेंट का है, मल्टीमीडिया आइटम्स का है, जो कि एक्स्ट्रा पैसे से होता है। वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं होंगे तो कैसे करेगा कोई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बढ़ा ही दिया, देखिए सोलर पर टैक्स लगाया, सोलर पर टैक्स लगाना बनता ही नहीं है। अवाम को कोई तो रिलीफ दें यार। जो रिलीफ है वो भी आप छीन रहे हैं। माशाल्लाह बिजली भी आप महंगी कर रहे हैं, कोई तो रिलीफ दे। शहबाज शरीफ से साहब से ये कहता हूँ कि आप मुझे सियासतदान हैं, आपको चीज़ों फोकस करना चाहिए। आइंदा आपको वोट नहीं देगा, आप इस तरह के काम करेंगे। ये काफी असरदार हो सकता है कि जैसे देखे ना सोलर की प्लेट का रेट कम था, आपने बजट लगा दिया, प्लेट का रेट बढ़ गया, अब गरीब आदमी बोझ से बाहर हो गया। अगर गरीब आदमी को 25 हजार बिल आ रहा है तो 2 प्लेट लगा के गुजारा कर रहा है। अगर आप प्लेट में बड़े पैसे बढ़ा दिए तो क्या करेगा? आप अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आप देर से काम कर रहे हैं, इसमें तो टैक्स लगाना आपके बनते ही नहीं है। आप दूसरी चीजों पर टैक्स लगाए, आपने तो खाने पीने अड्डे पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स लगाया आपने। अब आपको कुछ तो नहीं है, पंखे का तो आपको नहीं है।
तो होना ही नहीं चाहिए। लगा रहा है, आपकी जेब से लगा रहा है, आपकी जेब से तो नहीं लगा रहा। हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, इस गरीब आदमी पे रहम करें। ये पाकिस्तानी कौम है, आप भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है सब, इनका ख्याल करें। बाकी जो कर लिया वो कर दिया, पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, हर चीज बढ़ा रहे हैं आप, लेकिन रेटों को तो ना बढ़ाए। ये तो हर बंदे की सोच में होनी चाहिए। बजट के बारे में वही हर साल आप पूछते हैं हमसे, लेकिन वो एक पुराना सॉन्ग याद आता है, बिक गया जो वो ख़रीदार नहीं हो सकता। हर बंदे की पॉकेट में सिर्फ उतना ही है कि वो ख़रीदार नहीं है। हर साल जो पहले था आज भी वही मसला है, नेक्स्ट ईयर भी वही होगा, हम पूरी उम्मीद हैं। तो सर आप पूरी उम्मीद ही रहेंगे? जी पूरी उम्मीद ही रहेंगे, क्योंकि हमने वही नारे लगाने हैं, वही सामने आने हैं, वही चेहरे हैं, नाम बदलेंगे ना वो बदलेंगे, वो भी कायम है, हम भी कायम हैं। तो सर आपको लगता है कि इसमें आवाम की कोई भलाई हो सकती है? इस बजट से तो नहीं हो सकती। आवाम को मद्देनजर रख के अगर आप बनाएंगे तो फिर भलाई होगी ना। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत अभी तक तो आदम स्मिथ ने हम भूले मुआशियात का, इधर की आवाम किसी को याद नहीं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। सर बताइएगा महंगाई की सूरत हाल क्या है? महंगाई की सूरत हाल तो आपको सबको नज़र ही आ रहा है, पहले से ज़्यादा ही है, कम तो है नहीं। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? इक़दाम हमने क्या करने हैं, इक़दाम तो हुकूमत ने करने हैं ना। जो भी हुकूमत आ रही है वो आपको तो आपने पड़ी हुई है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। महंगाई तो पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। वो कह रहे हैं उसने ये कर दिया, वो कह रहे उसने वो कर दिया। तो सर इसका हल आपकी नज़र में? हल हमारी नज़र में क्या होने हैं, जो भी करने हैं हुकूमत ने करने हैं, हमारे हाथ वास में तो कुछ हो नहीं सकता। अवाम की कौन सुनता है? सुनी हमेशा सीटों वालों की जाती है। जो इसका मतलब है आप इस वक्त के मुल्की हालात, कारोबारी हालात से मुतमईन नहीं हैं? कम से कम 3 महीने हो गए हैं कारोबारी हालात माइनस में गए हुए हैं, कम से कम 3 महीने। सेल इतनी है कि सिर्फ खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा दुकानों का। जो रेंट्स वगैरह हैं, जो एक्सपेंसिव वगैरह हैं दुकानों के, वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं। ये हालात। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम बताइएगा। उस्मान। सर बताइएगा बजट कैसा आया 2025-26 का? बजट तो समझो कि गरीब आदमी ना हिल गया इस बजट की वजह से। सही। महंगाई इतनी है, मरियम नवाज साहब जोनसी है वो ये काउंटर वालों को तंग कर रही है, गरीब आदमी कमा नहीं सकता। जोन सा पुलिस वाला पकड़ के लेके जाता है उसको 5-10 हज़ार रुपए के, उसको पर्चा कराता है। ये अभी भी 2 पकड़ के लेके गए हैं। तो सर ये इंक्रोचमेंट के मामला कभी तक हल नहीं हुए? 6 माह हो गए इस बात को, अभी कोई हल नहीं हुआ। इंक्रोचमेंट वाले अभी भी आते हैं। तो सर इससे आपका कारोबार तो बहुत मुतासर होगा। कारोबार आपके सामने ये देखें, दुकान खाली है, सुबह के बैठे हुए 1 रुपए की बिस्मिल्लाह नहीं हमने की। कारोबार के हालात नहीं है। मार्केट ये देखें आपके सामने, इतना रश होता था इस मार्केट में, पैर रखने में जगह मिली थी। अब ये मार्केट कितना सन्नाटा है। तो सर बजट आपकी नजर में अवाम फ्रेंडली नहीं है? नहीं है। सर क्या इस्लाहात होनी चाहिए? बजट में ये होने चाहिए कि महंगाई, आटा, चीनी, ये जोनसी है ना, ये सब्जी जोनसी है, जोनसी कोई पूछता नहीं था सब्जियों को। सब्जी इतनी महंगी हो गई है। ठीक है। ठीक है, 500 से सब्जी नीचे है कोई नहीं। ठीक है। गरीब आदमी, किराएदार, जो जिसका किराए पे मकान है, वो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो वो बेचारा अल्लाह जानता है या वो गरीब आदमी जानता है। हमारा मकान अपना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ कि उसने 7-8 हज़ार रुपया किराया भी देना है, अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, उसने हर चीज दुख सुख अपना उसी में देखना है। उसकी तनख्वाह कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी, 20,000 25,000। तो ये मरियम नवाज साहब को कहना चाहते हैं, यही अपील है कि बस हमारे गरीबों को ना तवक्को करें, शफकत करें। बस हम मरियम नवाज से खुश हैं, मगर वोट भी हमने किसी को दिया है। कितने को खुश हैं? थोड़े से खुश हैं। चले, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम बताइएगा। अंसार अब्बास फ्रॉम मुल्तान। सर बताइएगा बजट जो 2025-26 का है वो कैसा बजट है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में वो है थोड़ा मिला जुला बजट है, जिसमें गरीब आवाम को इतना रिलीफ नहीं दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से
और बाकी जो ये सोलर पैनल हैं या सोलर एनर्जी है इस साइड के हवाले से जो है वो भी तकरीबन 18% तकरीबन टैक्स। अगर रेट बढ़ेगा तो डेफिनेट आप लोगों के कारोबार पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। कारोबार पे हम तो कस्टमर हैं, कारोबार वाले डेफिनेटली वो भी इसमें मुतासर होंगे और जो कंज्यूमर है वो भी ऑलरेडी इसमें मुतासर होगा। इसमें तकरीबन अभी अगर 3,3500 के लगभग तकरीबन 690 या 585 जो है वाट की प्लेट इतनी मेरे ख्याल वो अपना रेट इंक्रीज कर गई है। तो ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा थी वो उसमें हम पहले बड़ी मुश्किल से इनके हम कर रहे थे। तो अभी मेरे ख्याल 17 से 20 के लगभग चली गई। 3,000 मेरे ख्याल पर प्लेट इतनी है कि मार्केट में सुना जा रहा है कि लोगों ने वैसे ये रेट बढ़ा दिए हैं कि बजट के वाले से पीछे से महंगी आ रही है। तो हम ऊपर से गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 18% उससे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।